हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस में जो डैशबोर्ड के अंदर सेटिंग्स होती है उसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। इसमें जो भी हमारे पास सब कैटेगरीज हैं वो भी हम कंप्लीट एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। और याद रहे कि ये जो सेटिंग है ये बहुत अहम रोल प्ले करती है आपकी वेबसाइट में और डैशबोर्ड में दोनों में। सबसे पहले तो इसका जो काम है वो एसईओ में बहुत पावरफुल काम यहाँ से होता है। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें हैं, कैसे करना है और हर चीज़ का आपको डिटेल में आंसर मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर वक्त को जाए। तो सबसे पहले हमारे पास सेटिंग में आती है जनरल। जनरल में हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखाई देते हैं। सबसे पहले साइट टाइटल, जो कि नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी वेबसाइट का टाइटल जो भी है वो आपने यहाँ पर लिखना है और आपको वही शो होगा। टैगलाइन, कि आपके टाइटल के ठीक नीचे जैसे ये टाइटल हो तो यहाँ पर छोटे एच, अगर H1 में ये हेडिंग है और H2 में ये टैगलाइन होगी आपके बिल्कुल नीचे। और इन दोनों का मकसद ये आपके ब्रांड का नेम होगा और ये आपके ब्रांड का स्लोगन। ठीक है। उसके बाद साइट आइकन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला ये साइट आइकन यहाँ से लगते हैं जो आपके ऊपर टैब्स पर शो होते हैं। याद रहे कि ये वो आपका लोगो नहीं है, ये साइट का आइकन है जो आपके सिर्फ टैब में शो होगा। उसके बाद वर्डप्रेस यूआरएल एड्रेस और साइट एड्रेस यूआरएल, यहाँ दो चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वर्डप्रेस का एड्रेस यूआरएल और साइट है, इनमें बेसिकली जो फर्क है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस। वर्डप्रेस का जो यूआरएल है वो आपको बताता है कि आपका जितना डेटा है, मतलब आपकी डेटाबेस है, आपके फाइल्स है, आपके चीज है, आपकी सेटिंग, ब्लॉग्स, पेजेस, एवरीथिंग आपकी इस लिंक पर इंस्टॉल है, आपने बनाई है, आपने एडिट की है, वो इसी लिंक से आपको मिलेगी। आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद साइट एड्रेस है, जहां से लोग आपको सर्च करके आपकी वेबसाइट तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट का लिंक है और ये आपके डेटाबेस और आपकी कंप्लीट वेबसाइट जहां आपकी फाइल्स मौजूद है उसका लिंक होगा। इसके बाद यहाँ ये आपकी ईमेल है। ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप, आपको यहाँ पर अगर आप उसे क्लिक कर देते हैं तो आपको यहाँ पर जो भी रजिस्टर होगा उसे कंपल्सरी हो जाएगा कि वो पहले रजिस्टर हो फिर आपकी वेबसाइट पर आए। उसके बाद न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, कि जो भी आपकी वेबसाइट पर रजिस्टर होगा उसका रोल क्या होगा। यहाँ पर आपको कुछ रोल मिलते हैं। तो मोस्टली जो पहला होता है वो हम सब्सक्राइबर ही रखते हैं। यहाँ से आप साइट लैंग्वेज को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं या टाइम जोन सेलेक्ट करेंगे, डेट फॉर्मेट, ये आपके ब्लॉग्स और इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आपको डेट शो करनी है, आपके इवेंट आने वाला है तो आपके लिए कंपल्सरी होता है कि आप यहाँ से सेट करें। ठीक है। उसके बाद आपका टाइम फॉर्मेट है, यहाँ से वो भी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। वीक स्टार्ट ऑन, इसका ये मतलब है कि आप अगर मंडे से अपना वीक स्टार्ट करें तीसरे दिन बाद आप वेडनेसडे को कोई भी अरेंजमेंट या कोई भी आप फंक्शन है तो आप उसके लिए इसको सेटिंग को करना अहम होता है। उसके बाद हमारे पास आती है राइटिंग। ये बहुत ही सिंपल है मगर ये एसईओ में बहुत हेल्पफुल होती है, याद रहे। ठीक है। उसके बाद राइटिंग में हमारे पास आता है डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। जब भी आप कोई पोस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज अनकैटेगराइज्ड हमेशा वही डिफॉल्ट लगेगी। और ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे मार्केटिंग है, मार्केटिंग की कैटेगरी आप जब पोस्ट या लोग लिख रहे होते हैं, आप जब सेव करते हैं पब्लिश करने से पहले आपके पास एक कैटेगरी का ऑप्शन होता है, आप वहाँ उसे सिलेक्ट कर सकते हो। इसका मकसद ये होगा कि आप अपने डेटा को अच्छे से वेबसाइट पर डिज़ाइन कर सकते हो और सर्च फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट क्या होगा? फॉर्मेट, यहाँ पर आप बहुत सारे फॉर्मेट है जो आपको एक, आपने ब्लॉग लिखा और ब्लॉग के फॉर्मेट चेंज करता रहेगा। आप ये से भी टेस्ट कर सकते हो। ओके। उसके बाद आ जाते हैं पोस्ट विया ईमेल। ठीक है। आपका इस ये फीचर है कि आप जो भी इस मेल का पोस्ट करेंगे, मतलब आप कहीं पर बैठे हो, आपने एक मेल की है इस पर, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट पर शो हो जाएगा। तो इसका ये पर्पस ये होता है।
लॉगिन नेम ये आपका लॉगिन होता है जहाँ से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर लॉगिन होते हैं। पासवर्ड अगर पासवर्ड लगा दें तो ये वर्डप्रेस के लिए होता है कि वर्डप्रेस आपकी वेबसाइट को इस ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए डिटेक्ट करके पहुँचता है। उसके बाद अपडेट सर्विसेज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे आपको जो होता है ना गूगल सर्च कंसोल या आपके अपडेट्स जो होती है वेबसाइट के अंदर ये इसी लिंक के ज़रिए बताती है उस सर्च कंसोल को गूगल को कि ये इसने ज़्यादा पहले ऐड किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रीडिंग। रीडिंग में हमारे पास बहुत सारे फीचर जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही किए होते हैं और करने भी पड़ते हैं अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट को देखें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है योर होम पेज डिस्प्ले कि जब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो तो सबसे पहले कौन-सा पेज ओपन हो। यहाँ पर आप बहुत सारे हमारी वेबसाइट के अंदर पेजेज़ होते हैं, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन-सा पेज बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है। ठीक है, पोस्ट पेज कौन-सा ओपन हो और पोस्ट पेज है कौन-सा। आपने बुक के पेजेस बनाने उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जब भी पोस्ट करें वो उसी पेज पर जाके अपडेट और अपलोड हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप पोस्ट के नंबरिंग कर सकते हैं कि एक टाइम पर कितने पोस्ट एक पेज पर शो हो। ठीक है, उसके बाद सिंडिकेटिंग फीड शो द मोस्ट रीसेंट। इसका ये मतलब होता है कि आप फीड्स लगाते हैं किसी और, जैसे आपके पास एक न्यूज़ वेबसाइट है, आप किसी और न्यूज़ चैनल की फीड्स अपने कोड जो होता है वो एडिट करके पेज के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनकी जो अपडेट वर्जन है, अपडेट न्यूज़ है, वो कितनी शो हो आपकी वेबसाइट के पेजेस पर। ठीक है, फॉर ईच पोस्ट इन द फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट या एक्सटेंड। ये दोनों का रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल टेक्स्ट का ये होता है कि जो आपने लिखा वो ए टू जी आपको सारा पोस्ट के नीचे शो हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं एक्सेप्ट को, ठीक है, इससे यही होता है कि आपका यहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, आपका 2 से 3 लाइन शो हो और उसके बाद आपको जैसे रीड मोर, ठीक है, या कोई ऑप्शन या लाइन्स शो हो जाए या डॉटेड शो हो जाए जिस पर क्लिक करने से आपका कंप्लीट नीचे शो हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्कशन। डिस्कशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग, जैसे आप पोस्ट की सेटिंग कर सकते हैं कि जो ब्लॉग है वो कैसे लिंक होगा। ठीक है, लिंक नोटिफिकेशन मुझे कैसे आएगा, पीपल कैसे उसे सबमिट कर सकते हैं, कमेंट की सेटिंग है, ये बहुत सिंपल है और इसका ज़्यादा रोल नहीं है और हम इससे ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करते और ना ही यूज़ करते हैं। फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं और इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है मीडिया। मीडिया में हम बहुत अच्छा ये फीचर है और यहाँ से आप बहुत कुछ सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि थंबनेल्स है, आप कोई भी इमेज अपलोड करेंगे तो अगर वो छोटी इमेज है तो आप कितना उसका साइज छोटा रखना चाहते हैं, मीडियम कितना रखना चाहते हैं और लार्ज साइज कितना रखना चाहते हैं। मतलब आप कोई भी इमेज अपलोड करेंगे तो आपके पास वहाँ का 3 साइज शो होंगे। ठीक है, आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो वो साइज सिलेक्ट हो जाएगा और उस साइज का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि उसका कितना बड़ा साइज हो, कितना छोटा। ठीक है, अपलोड फाइल ऑर्गेनाइज माई अपलोड इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स और आप यहाँ से इसे चेक अनचेक भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो सेटिंग आती है वो होती है परमालिंक्स। ठीक है, परमालिंक्स हमारे एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट को रोल प्ले करते हैं। परमालिंक्स होते क्या हैं? परमालिंक्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर ये लिंक नज़र आ रहा है, ये आपका परमालिंक होता है और जितना अच्छा और क्लियर परमालिंक होगा उतनी ही आपकी एसईओ बेहतर होगी और एसईओ जितनी बेहतर होगी उतना ही अच्छे से आपके यूज़र को समझ आएगा कि आप क्या इस पेज पर दिखा रहे हो और इस पेज पर है क्या। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे आप इंक्रिप्टेड यूज़ कर सकते हैं परमालिंक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे प्लेन प्लेन में आप ये P123 आपकी एक वेबसाइट का नेम होगा और आगे इस तरह का कुछ इंक्रिप्टेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देयर नेम के साथ शो कर सकते हैं, मंथ एंड नेम, न्यूमेरिक नंबर्स। ठीक है, इसके बाद पोस्ट नेम, ये सबसे ज़्यादा अहम होता है और हम इसी को यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक सिंपल अगर आपकी वेबसाइट का कुछ सर्च भी करें तो अगर आपका परमानेंट पोस्ट नेम के नाम से सेव होगा तो वो लिंक बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। कस्टम स्ट्रक्चर हम तब यूज़ करते हैं कि अगर हमारा कोई स्पेसिफिक हो कि हम यही लिंक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से
आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप बैकस्लैश लगाकर कुछ भी लिख देंगे तो आपका वही लिंक बन जाएगा, ठीक है। कैटेगरी बेस्ड टैग लिस्ट ये हम आप यूज़ करते हैं जब हम कैटेगरी या से के आपने अपनी वेबसाइट पर बहुत सारी कैटेगरीज बना लें, ठीक है। जैसे एसेसरीज के नीचे बहुत सारी लैपटॉप, ठीक है, मोबाइल्स और इस तरह के एसेसरी आप कैटेगरी बेस उसे यहाँ से लिंक करते हैं, ठीक है। उसके बाद टैग है, टैग बेस ये है कि अगर कोई आपकी वेबसाइट का टैग से सर्च करता है तो आपकी वही चीज़ यहाँ पर शो हो जाती है। और इस सेटिंग में जो सेटिंग में सबसे आखिरी हिस्सा है वो है प्राइवेसी। प्राइवेसी सेटिंग इसे भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। अगर आप अपनी वेबसाइट पर एक खास प्राइवेसी पेज शो करना चाहें तो आप यहाँ से अपना पेज यूज़ कर सकते हैं। एक पेज आप यहाँ से डिज़ाइन करेंगे और ये डिज़ाइन करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि ये प्राइवेसी पॉलिसी का एक पेज नज़र आ रहा है, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यूज़ इस पेज पर सेलेक्ट कर देंगे तो आपके एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज वेबसाइट पर शो हो जाएगा। तो ये थी एक सिंपल सी सेटिंग, मगर इसका गोल जो हमारे एसईओ है और हमारी वेबसाइट और वर्डप्रेस के सिक्योरिटी के लिए निहायत अहम होता है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और न्यू वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।